2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी और ऐसी आई कि विरोधियों को एक बार में चित कर दिया। विरोधी मोदी सरकार से ऐसे बौखलाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर नरेंद्र मोदी के ही पीछे पड़ गए। देश से जुड़े सभी मुद्दों को छोड़ ऐसे मुद्दे तलाशने लगे जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा सके। आज भी वही कर रहे हैं ये विपक्षी। नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए साथ आ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, खुद को एकजुट दिखा रहे हैं। और बात जब आती है पीएम चेहरे की तो इस गुट के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हर एक दल का नेता पीएम जो बनना चाहता है। इस बीच में जनता जनार्दन में से जो भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है, नरेंद्र मोदी के फेवर में बात करता है, वो भी विपक्षियों को खूब अखरता है। हालांकि इससे नरेंद्र मोदी के फैन को या फिर विरोधियों की भाषा में कहें कि उनके भक्त को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और रामचंद्र जैसे भक्त को क्या ही फर्क पड़ेगा। वो तो लग ही रहे हैं नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रामचंद्र कौन है जिन्हें हम पीएम मोदी का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं। तो हम आपको रामचंद्र के बारे में बताएं, उससे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। ये झाड़ू लगा रहे शख्स रामचंद्र ही हैं। रामचंद्र उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान का चलना फिरना भी ना के बराबर हो जाता है, उस उम्र में दुनिया की तस्वीर बदलने निकले हैं रामचंद्र। चरखी दादरी के कारीमोद गांव के 71 साल के रामचंद्र स्वामी प्रेरणा ली है सीधा नरेंद्र मोदी से। खुद को उनका भक्त बताते हैं, क्योंकि रामचंद्र स्वामी आज से नहीं बल्कि पिछले 9 साल से देश के स्वच्छता अभियान में जुटे हैं। पीएम मोदी ने भी देश को स्वच्छ बनाने का अभियान 9 साल पहले ही चलाया था। लोगों को अपने आसपास फैली गंदगी को साफ करने के लिए प्रेरित किया था। खुद झाड़ू उठाकर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने थे। और अक्टूबर 2019 का पीएम मोदी का वो वीडियो भला कौन भूल पाया है, जब चेन्नई के ममल्लापुरम दौरे के दौरान पीएम मोदी ने वहां के बीच की खुद सफाई की थी। पीएम मोदी ने खुद इसका वीडियो भी ट्वीट किया था। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी बीच पर फैला कूड़ा उठाते दिखाई दे रहे थे। वीडियो के साथ पीएम मोदी ने लिखा था, आज सुबह ममल्लापुरम के बीच पर साफ सफाई की। ये काम करीब आधे घंटे किया। अपनी तरफ से एकत्र किए कचरे को मैंने जयराज को दिया, जो होटल स्टाफ का हिस्सा है। पीएम मोदी ने आगे ये भी लिखा था कि चलिए ये पक्का करें कि हमारे सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे रहेंगे। ये पक्का करते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहेंगे। ये तो 2019 की बात थी, लेकिन पीएम मोदी ने तो 2 अक्टूबर 2014 को ही अपने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर दी थी। देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इस मिशन को शुरू किया था, जिससे बहुत से लोग जुड़े थे। इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई थी। तभी से लग रहा है जैसे रामचंद्र स्वामी ने भी अपने हाथ में झाड़ू उठा ली और निकल पड़े हैं देश की गंदगी साफ करने। अपनी झाड़ू से निःशुल्क सार्वजनिक स्थानों को चमकाने में जुटे हुए हैं रामचंद्र स्वामी। उन्होंने हरियाणा के अलावा गुजरात में कई स्थानों पर लगातार स्वच्छता मुहिम चलाई है। और पीएम मोदी के प्रति रामचंद्र स्वामी की दीवानगी ऐसी है कि वो खुद को सुदामा और पीएम मोदी को भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। पीएम मोदी से मिलने 2 बार दिल्ली तक की पैदल यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी आस्था को देखकर लोग उन्हें पीएम मोदी का सच्चा भक्त बताते हैं। पीएम मोदी के लिए रामचंद्र स्वामी ने रखा उपवास। गांव कारीमोद निवासी रामचंद्र स्वामी ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे और अक्सर उनका गुजरात आना जाना लगा रहता था। वहां के कामों से प्रभावित होकर उनके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था जगी। वहीं जब 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का जादू चल गया और उन्हें पीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया गया, तो उन्होंने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कामना करते हुए उनके लिए उपवास भी रखा था। उनके उपवास रखने का असर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए और देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और उन्होंने फिर स्वच्छता अभियान भी छेड़ा, जिसे देख रामचंद्र स्वामी ने ट्रक ड्राइवरी छोड़कर खुद भी झाड़ू उठा ली और पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान में जुट गए। बस जब से ठाना है कि देश को साफ रखना है, तब से अपने साथ एक ओमिनी गाड़ी रखते हैं रामचंद्र, और उसी में हमेशा झाड़ू साथ रखते हैं और अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर मुख्य बाजारों, चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थानों की सफाई में जुटे रहते हैं।
वाकई ये उनकी पीएम मोदी के प्रति दीवानगी ही तो है। तभी तो पिछले 9 साल से बिना किसी लोभ लालच की भावना से अपने काम में जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि रामचंद्र स्वामी ने लिखित में शपथ पत्र दिया हुआ है कि अगर वो कहीं भी स्वच्छता का काम करते वक्त किसी हादसे का शिकार हो जाए और उनकी मौत हो जाए तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। उनकी मौत के वो स्वयं जिम्मेदार होंगे और इसके बदले किसी प्रकार का अनुदान या कोई आर्थिक सहायता भी परिवार को न दी जाए। रामचंद्र स्वामी ने साफ किया है कि वो केवल सेवा भावना से कार्य करना चाहते हैं। हालांकि एक तमन्ना उनके मन में जरूर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की। रामचंद्र स्वामी की पीएम मोदी से मिलने की तमन्ना। झाड़ू के साथ गाड़ी में नरेंद्र मोदी की फोटो साथ रखने वाले रामचंद्र स्वामी की तमन्ना है कि वो एक बार नरेंद्र मोदी से मिलें, जिसके लिए वो काफी बार कोशिश भी कर चुके हैं और 170 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिल्ली पहुंचे भी थे, लेकिन किसी कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। रामचंद्र स्वामी कहते हैं, मैं किसी की सिफारिश से पीएम मोदी से नहीं मिलना चाहता, बल्कि मैं अपने काम की बदौलत उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें कृष्ण भगवान स्वरूप मानता हूँ और उम्मीद है कि एक दिन ये सुदामा उन तक अवश्य पहुंचेगा। अब ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि रामचंद्र स्वामी की अपनी कृष्ण से मुलाकात कब हो पाती है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सराहना जरूर मिलने लगी है। रामचंद्र सार्वजनिक स्थानों के अलावा गाँव में पहुंचकर पूरे गाँव को अकेले दम पर स्वच्छ करते हैं। उसके लिए कई पंचायतें उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दे चुकी हैं। वहीं कई सार्वजनिक स्थानों और मुख्य बाजारों में लगातार अभियान चलाते हैं। उन्होंने कई बार गुजरात में भी स्वच्छता अभियान चलाए हैं, जिसके प्रमाण पत्र भी उनके पास मौजूद हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भक्त की कहानी। क्या रामचंद्र स्वामी कभी अपने भगवान नरेंद्र मोदी से मिल पाएंगे, या फिर क्या नरेंद्र मोदी अपने सुदामा को कभी गले लगा पाएंगे? क्या इस भक्त की आवाज कभी नरेंद्र मोदी तक पहुँचेगी? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूर्ण करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्षमता से कभी कभी अधिक करने का भी प्रयास किया है। ये हमारे नागरिकों के आशीष, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में देश में 8.5 करोड़, आंकड़ा छोटा नहीं है, 8.5 करोड़ शौचालय बनकर के तैयार हो गए। आज 90% भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2014 के पहले सिर्फ 40% भारतीयों के पास ही टॉयलेट था। देश के करोड़ों करोड़ समर्पित स्वच्छाग्रहियों का ही यह पुण्य प्रताप है कि आज भारत के 4.25 लाख से भी अधिक गांव, 430 जिले, 2800 नगर, शहर और कस्बे और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ODF घोषित हो चुके हैं।